करना चाहता हूँ। वैसे तो वो भी कविता लिखते हैं, लेकिन आज मुझसे जो है रास्ते में आते समय सिफारिश की कि नहीं, मैं आज क्योंकि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है तो मैं दिनकर की कविता जो भोजपुरी कविता जो सुनाना चाहता हूँ, इसकी अनुमति दी। ठीक है, तो अगर हमारे अध्यक्ष की अनुमति होगी तो दिनकर हिंदी कविता प्रस्तुत करेंगे, तो मैं सचिन यादव को आह्वान करता हूँ। आए, आपको अनुमति भी मिल गई है, सुनाइए। दिनकर जी की कृष्ण की चेतावनी। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम। मैं अर्चित यादव, जैसा कि अभी हिंदी पखवाड़ा का महीना चल रहा है, इसी के शुभ अवसर पर आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका नाम है कृष्ण की चेतावनी, और इनके कवि है रामधारी सिंह। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न शब्द में सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय? तो न्याय अगर तो आधा दो, तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे तो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गण, सुने को साध न सकता है तो मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं रण होगा, जीवन जया के मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी धूप पर वही पत्थर, पर शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा। अभी आप लोग जो है रामनाथ जूनियर को सुन रहे थे कॉलेज में, इस बार हिंदी का प्रोग्राम मनाया, कॉलेज के लोग मनाए, तो संचालक के रूप में यही लड़का था, और सबको भी ये जो है अपना संचालक का कार्यक्रम बहुत बढ़िया से दिखाया है, फोटो भी दिखाया, और काफ़ी भीड़ से वहाँ, और रामनाथ जी के सुपुत्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए बाबू, और संचालक और इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए ना, कविता कहने का, संचालन करने का। संचालन ज़्यादातर हम देखते हैं कि रामनाथ भगवत जी संचालक बहुत जगह करते हैं और बढ़िया से निभाते हैं। तो मैं उस बच्चे को भी उसके पिता के साथ साथ अभिनंदन शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। कहते हैं कि हिंदी और उर्दू में बस फर्क है इतना, हिंदी और उर्दू में बस फर्क है इतना, वो देखते हैं ख्वाब, हम देखते हैं सपना। हमारे बीच यही श्री ज्ञान प्रकाश पांडे जी जो हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। साउथ इंडिया के साहित्य मंत्री हैं ज्ञान प्रकाश पांडे जी, कृपया आए और आइए। थोड़ा सा पलक जगा दीजिए, उसके बाद मैं बुला लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मंच को मैं प्रणाम करता हूँ और आदेश चाहता हूँ। आज
आज्ञा चाहता हूँ। मैं हिंदी पखवाड़ा चल रहा है तो हिंदी से ही शुरू करता हूँ। हिंदी तो माँ की भाषा है, हिंदी तो माँ की भाषा है, माँ के अधरों की लाली है। हिंदी तो माँ की भाषा है, माँ के अधरों की लाली है। हिंदी की उपेक्षा करना अपनी माँ को गाली है। हिंदी की उपेक्षा करना अपनी माँ को गाली है। एक और देखिएगा चतुष्पदी। अंग्रेजी की चकाचौंध में, अंग्रेजी की चकाचौंध में, अंग्रेजी की चकाचौंध में भूल गए अभिमान स्वदेशी। अंग्रेजी की चकाचौंध में भूल गए अभिमान स्वदेशी। अपनी माँ का चरण छोड़कर लगे खोजने माँ परदेसी। लगे खोजने माँ परदेसी, लगे खोजने माँ परदेसी। नारी शक्तियाँ भी यहाँ बैठी हुई हैं तो कुछ नारी पर भी कहा जाए कि नारी का सम्मान कर, नारी का सम्मान कर रख अंतर को शुद्ध। नारी का सम्मान कर रख अंतर को शुद्ध। पता नहीं किस गर्भ से जन्मे गौतम बुद्ध। पता नहीं किस गर्भ से जन्मे गौतम बुद्ध। पता नहीं किस गर्भ से जन्मे गौतम बुद्ध। एक और दोहा देखिएगा कि नारी ने सब सह लिया, नारी ने सब सह लिया, किया न पथ अवरुद्ध। नारी ने सब सह लिया, किया न पथ अवरुद्ध। बिन यशोधरा के कभी बुद्ध न होते बुद्ध। बिन यशोधरा के कभी बुद्ध न होते बुद्ध। बिन यशोधरा के कभी बुद्ध न होते बुद्ध। अब मैं अपनी मूल विधा में आता हूँ। मैं सब जानते हैं कि मैं गज़ल लिखा करता हूँ, गज़ल के लिए कहा करता हूँ, शब्द प्रयोग में आता है तो मैं गज़ल में आता हूँ। ठीक है कि सच से गर्वो डरा नहीं होता। सर देखिएगा, सच से गर्वो डरा नहीं होता, इश्कियों को डरा नहीं होता। सच से गर्वो डरा नहीं होता, इश्कियों को डरा नहीं होता। कौन बतलाए तुम्हें कि शाहजहां, कौन बतलाए तुम्हें कि शाहजहां इश्क का मकबरा नहीं होता। कौन बतलाए तुम्हें कि शाहजहां इश्क का मकबरा नहीं होता। कौन बतलाए तुम्हें कि शाहजहां इश्क का मकबरा नहीं होता। इश्क का ही फुसू रहा होगा, इश्क का ही फुसू रहा होगा। कोई यूं बावरा नहीं होता, कोई यूं बावरा नहीं होता, कोई यूं बावरा नहीं होता। नेमते इश्क कब मिली सबको, नेमते इश्क कब मिली सबको। हर नगर आगरा नहीं होता। नेमते इश्क कब मिली सबको, हर नगर आगरा नहीं होता, हर नगर आगरा नहीं होता। और ये अंतिम शेर है इस गज़ल का कि इश्क मिट्टी से कुछ यकीनन है, इश्क मिट्टी से कुछ यकीनन है। पेड़ यूं ही हरा नहीं होता, पेड़ यूं ही हरा नहीं होता। इश्क मिट्टी से कुछ यकीनन है। आप सबको कविता से मोहब्बत है इसलिए इतने लोग आए हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में इसे देखिएगा कि इश्क मिट्टी से कुछ यकीनन है। पेड़ यूं ही हरा नहीं होता, पेड़ यूं ही हरा नहीं होता। और जिन तलखियों के लिए मैं जाना जाता हूँ तो एक दो शेर उस तरह की सुनाता हूँ। एक मतलब और एक शेर देखिएगा कि तेरे गलत को गलत बताऊं तो क्या गलत है, तेरे गलत को गलत बताऊं तो क्या गलत है। झुका के सिर जो न दुम हिलाऊं तो क्या गलत है। तेरे गलत को गलत बताऊं तो क्या गलत है। झुका के सिर जो न दुम हिलाऊं तो क्या गलत है। जमी पे चीखे फलक पे जश्ने बहार क्यों कर, जमी पे चीखे फलक पे जश्ने बहार क्यों कर।
तमाम तारे ये नोच लाऊं तो क्या गलत है, तमाम तारे ये नोच लाऊं तो क्या गलत है, तमाम तारे ये नोच लाऊं तो क्या गलत है। एक मतलब और एक शेर देखिएगा कि आप तू करे हम दुम हिलाएं साहब जी। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई साहब आप गज़ल के नाम पे पता नहीं क्या लिख देते हैं, लगता है मारा मारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अपनी बात कहनी चाहिए। और फिर समय परिवर्तनशील है तो विधाएं भी समय समय पे परिवर्तित होती रहेगी। तो गज़ल कैसे परिवर्तित हो रही है और गज़ल कहाँ से कहाँ आ गई है, देखिए कि आप तू करे हम दुम हिलाएं साहब जी, आप तू करे हम दुम हिलाएं साहब जी, अब न चल पाएंगी बूढ़ी मान्यताएं साहब जी। आप तू करे हम दुम हिलाएं साहब जी, अब न चल पाएंगी बूढ़ी मान्यताएं साहब जी। आप सत्ता की तवायफ के नशे में चूर हैं, आप सत्ता की तवायफ के नशे में चूर हैं, हम सभी क्या अब यहाँ घंटा हिलाएं साहब जी, हम सभी क्या अब यहाँ घंटा हिलाएं साहब जी। एक मतलब और एक शेर देखिएगा कि नेता हमें कैसे बहलाते हैं। दिखा के चंदा सुना के लोरी थमा के सपने निकल रहे हैं, दिखा के चंदा सुना के लोरी थमा के सपने निकल रहे हैं, भला हम इसके करे ही क्या बस बहल रहे थे बहल रहे हैं। दिखा के चंदा सुना के लोरी थमा के सपने निकल रहे हैं, भला हम इसके करें ही क्या बस बहल रहे थे बहल रहे हैं। अगर परीक्षित बचे भी अब तो तुम ही बताओ बचे भी कैसे, अगर परीक्षित बचे भी अब तो तुम ही बताओ बचे भी कैसे। इधर भी तक शब्द उधर भी तक शब्द टहल रहे थे टहल रहे हैं। एक अगर मैं समय ज़्यादा लूँगा तो टोक दीजिएगा। अगर परीक्षित बचे भी अब तो तुम ही बताओ बचे भी कैसे। इधर भी तक शब्द उधर भी तक शब्द टहल रहे थे टहल रहे हैं, टहल रहे थे टहल रहे हैं। एक मतलब एक शेर और देखिएगा कि सदाएं क्यों भला रोने लगी हैं, हवाएं क्यों भला रोने लगी हैं, किसी का दर्द क्या ढोने लगी हैं। हवाएं क्यों भला रोने लगी हैं, किसी का दर्द क्या ढोने लगी हैं। न जाने कौन अब काफिर बनेगा, न जाने कौन अब काफिर बनेगा, हवाएं बदचलन होने लगी हैं। न जाने कौन अब काफिर बनेगा, हवाएं बदचलन होने लगी हैं, हवाएं बदचलन होने लगी हैं। और मुझे लग रहा है मैं बहुत समय ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। हवाएं बदचलन होने लगी हैं। तो एक गजल देखते हैं कि आई किधर से और, मतलब आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ कि आई किधर से और किधर को गुजर गई, आई किधर को और किधर को गुजर गई, कैसी हवा की सारी फजा तल्ख कर गई। आई किधर को और किधर को गुजर गई, कैसी हवा की सारी फजा तल्ख कर गई। मेरे सफ़र को अब मेरी रफ्तार खा न ले, मेरे सफ़र को अब मेरी रफ्तार खा न ले, मंजिल तो खैर कब की नजर से उतर गई। मेरे सफर को अब मेरी रफ्तार खा न ले, मंजिल तो खैर कब की नजर से उतर गई। कुछ तो जरूर है पसे पर्दा छुपा हुआ, कुछ तो जरूर है पसे पर्दा छुपा हुआ, अदना सा था शराब हवा कैसे डर गई। कुछ तो जरूर है पसे पर्दा छुपा हुआ, अदना सा था शराब हवा कैसे डर गई, अदना सा था शराब हवा कैसे डर गई। बदली हुई हवा की तुझे जिस पे नाश था, बदली हुई हवा की तुझे जिस पे नाश था, यूं बेअदब थी आंखों में ये रेत भर गई, यूं बेअदब थी आंखों में ये रेत भर गई। किसका किसका निज़ाम है यहाँ किसकी हुकूमतें, किसका निज़ाम है यहाँ किसकी हुकूमतें। सूरज उगा ज़रूर मगर धूप मर गई, सूरज उगा ज़रूर मगर धूप मर गई। किसका निज़ाम था यहाँ किसकी हुकूमतें, सूरज उगा ज़रूर मगर धूप मर गई, मगर धूप मर गई। धन्यवाद भाई ज्ञान प्रकाश पांडे जी।
हम लोग के बीच संस्था के साथी और सौरभीड़ा के संगठन मंत्री जो अभी उनको जो है नियुक्ति मिली है संगठन की ओर से, और प्रचार मंत्री संजीव दुबे, दोनों लोग जो उपस्थित हो गए हैं। और इन लोगों के सहयोग से संस्था जो है आज जो हमारी गोष्ठियों में जो 30-35 लोग जो उपस्थित हो पा रहे हैं, उम्मीद है कि गोष्ठियों में हम लोग की जो सैकड़ों की संख्या होगी लोग पढ़ेंगे और घंटों जो है हम लोग की गोष्ठी जो है मासिक गोष्ठी जो है चलेगी। अब बड़ा जो वार्षिक कार्यक्रम होगा वो तो बड़े स्तर पर होगा ही। खैर, अब मैं भाई सुशांत मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए मंच पे और अपनी कविता पाठ करें। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन की मोल, कलम आज उनकी जय बोल। मिश्रा जी। सभी को धन्यवाद और सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, और जितने भी बड़े हैं और सभी छोटे भाइयों को प्यार। देखिए, मैं मतलब एक कवि तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ और उसको अपनी कविता पे भी आऊँगा। दरअसल आज मैं जिस विषय पर बोलने वाला हूँ वो है हमारी राष्ट्रीय अखंडता का प्रश्न, जो सबसे बड़ा विषय है। तो आज हम सब यहाँ पे काव्य और साहित्य के नाम पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमने जो भी देखा है, हमारे देश में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, कभी संसद के बाहर, कभी संसद के भीतर, कभी सड़कों पर, कभी विश्वविद्यालयों में, कहीं किसानों का आंदोलन, कहीं नागरिकता कानून का प्रवाल, कहीं जेएनयू में देश विरोधी नारे, तो कहीं कश्मीर पर विवाद, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी कोरोना का लॉकडाउन, तो कभी भारतीय चीनी सीमा पर टकराव, और कभी अदालतों और मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। सवाल ये नहीं है कि ये घटना कौन सी, सवाल ये है कि इन सभी घटनाओं में हर बार पिस कौन रहा है। हर बार पिस रहा है आम आदमी, हर बार झुलस रही है हमारी धरती, हर बार कमजोर हो रहे हैं हम और हमारी राष्ट्रीय एकता। सरकार सत्ता में बने रहने के लिए मुद्दे गढ़ती है और उन्हें हवा भी देती है, और विपक्ष सत्ता पाने के लिए हर आदमी भीड़ आता है। सच्चाई यही है, और मीडिया कभी सच्चाई दिखाती भी नहीं, और दिखाती भी है तो मन गढ़ंत कहानियां सुना के दिखाती। साहित्यकार, इतिहासकार, फिल्मकार, सेलिब्रिटीज सब इस खेल के हिस्से बन जाते हैं और जानता है उसका रोल इसमें क्या है। तो भाइयों और बहनों, ये खेल सिर्फ चुनाव का नहीं है, ये खेल हमारे आदमी से खेला जा रहा है। और जब एक ओर से संस्थान दबाव में आते हैं तो दूसरी ओर से विरोधी ताकतें सत्ता के रूप में अंधी हो जाती हैं, और देश इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाता है, और वो कीमत होती है उसकी भविष्य और उसकी अखंडता। राष्ट्रीय अखंडता का मतलब सिर्फ नक्शे पर सीमाएं सुरक्षित रखना नहीं है। राष्ट्रीय अखंडता का मतलब है जब देश का हर नागरिक, हर समुदाय, हर वर्ग यह महसूस करे कि वह भारत का हिस्सा है और भारत उसका है। लेकिन पता नहीं क्यों आज ये विश्वास बार बार टूट रहा है। कभी हमें जाति के नाम पर बांटा जाता है, कभी धर्म के नाम पर बांटा जाता है, और अब तो भाषा के नाम पर भी बांटे जा रहा है, और विचारधाराओं के नाम पे तो हम बढ़ते ही हैं। और जब हम आपस में बढ़ जाते हैं तो असली ताकतें, चाहे वो भीतर की हो या बाहर की, हमारी जड़ों को खोखला कर देती हैं। तो बंधुजन, आज इस मंच से मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इस चाल को हम नहीं पहचानेंगे और समय रहते नहीं पहचानेंगे, और अगर हम सत्ता और विपक्ष दोनों के खेल को नहीं समझेंगे, अगर हम मीडिया और मनोरंजन की चमक दमक से परे सच को नहीं देखेंगे, तो एक दिन यह देश कागज पर तो एक रहेगा, लेकिन दिलों में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जो कि वास्तव में हो भी चुका है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारा उत्तरदायित्व है ये कि हम सच्चाई को पहचानें, झूठी चमक से बचें, नफरत के बीज को पानी न दें, क्योंकि अखंड भारत सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि हमारे मन और विचारों में बसता है। तो अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इस काव्य समारोह में हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम सत्ता और विपक्ष के इस खेल में मोहरा नहीं बनेंगे, हम अपनी एकता को किसी कीमत पर टूटने नहीं देंगे, और आने वाली पीढ़ियों को एक नया संदेश देंगे कि ऐसा भारत देंगे उनको जो सब कुछ अखंड हो, सिर्फ सीमाओं से नहीं बल्कि आत्मा से। और बस 2 मिनट लूँगा, कविता पे आता हूँ, जो मेरी कविता नहीं है, ये राजनंदन सिंह जी की कविता है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि सत्ता कल भी चुप थी, सत्ता आज भी चुप है, विपक्ष कल भी कैंडल मार्च निकाल रहा था, विपक्ष आज भी कैंडल मार्च निकाल रहा है,
कल की सत्ता आज का विपक्ष है, कल का विपक्ष आज की सत्ता है। सत्ता और विपक्ष के कुर्सियों पर सिर्फ चेहरे बदले हैं, इसके अलावा और क्या बदला है? वस्तुतः हम नहीं जानते। न्याय की गुहार कल भी थी, न्याय की गुहार आज भी है। कल की सत्ता बेशर्मी से मौन थी, आज की सत्ता ताने देती है, कहती है कि इतने बावले क्यों हो? कल की सत्ता ने कौन सा न्याय दिया था जो हमने नहीं दिया? तुम इतने उतावले क्यों हो? ज़्यादा मत उछलो, गौर रहो। देश सत्ता का है और विरोध बेसत्ता का। तुम्हारा केवल एक वोट है, सिर्फ एक वोट। तुम जनता हो, हमारे झांसे में नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन हमारा खेल मत बिगाड़ो। चुपचाप तमाशा देखो और मौन रहो। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। अब मैं अच्छा ठीक अच्छा ठीक ठीक पूरा बैनर नहीं आ रहा है। शिक्षक भागवती पूर्वी को आमंत्रित करना चाहता हूँ इस चैलेंज के साथ कि असली कवि है तो रो कर, असली कवि है तो रो कर कितना आंसू रोज बहा दे, असली कवि है तो रो कर कितना आंसू रोज बहा दे। पत्नी जिसमें कपड़ा खोले, जिसमें खूब नहाए, पत्नी जिसमें कपड़ा खोले। नमस्कार। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन आज की हिंदी से हिंदी पर आधारित है। मैं कुछ और आपको ले चलना चाहता हूँ। श्री कृष्ण धारा के प्रमुख कवि सूरदास जी की चंद पद आपको सुनाना चाहूँगा। बालक श्री कृष्ण बाबा आनंद के साथ खाना खाने जाते हैं और क्या घटित होता है उसको देखिए। अन्य कवि सूरदास जी ने कैसे मूवी रचा है और कितनी चित्रात्मक भाव। जेवत कानंद लिख ठौरे कछुक भागलप ताय दुहू कर, कछुक खात लपटाए दुहू कर। बालक हैं अति भोरे भोरे, जेवत पत्नी जो है पति को अच्छी भोजन प्रेषित करती है और पति चाहता है कि मैं अपने अच्छे भोजन को पुत्र को खिलाऊं ताकि वो जल्दी जवान हो जाए, आज मेरे भार भर कर सके। देखिए बड़ी अच्छी कविता सुंदर होगी, अच्छे लगी, मुझे आशा है ऐसा। बड़े कौर में लतमुख भीतर मिर्ची दसन टुक तोरे। बड़े कौर में लतमुख भीतर मिर्ची दसन टुक तोरे। तीक्षण लगी नयन भरियाए, तीक्षण लगी नयन भरियाए। रोवत बाहर दौरे दौरे, सेवक आनंद लिख ठौरे। सेवक आनंद लिख ठौरे। और माँ को बड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन रोहिणी माता दौड़ती आती है। झुमती बदन रोहिणी माता, ये लगाई अकोरे अकोरे, ये लगाई अकोरे। सूर श्याम को मधुर कौर दे, सूर श्याम को
तो इसको पकड़िएगा। तानों की उपस्थिति है। आज से 10 वर्ष पूर्व रियो जेनेरियो में विश्व स्तर की एक खेल संपन्न हुई थी, जिसमें नए नए आए थे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने खिलाड़ियों के साथ पाक कला के पारंगत लोगों को भेजा कि अच्छे की खाद प्रदान कराएंगे और हमारे जो खिलाड़ी हैं बहुत पदक जीत कर कराएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उसमें अभिनव मिर्जा को छोड़कर 20 सेकंड में किसी ने भी एक पद नहीं पाया, लेकिन बहनों ने 5 और रजत पद जीत करके भारत के मान को मंडित किया। उसी में मैंने इसे लिखा था, आपको सुनाता हूँ, अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। अब बेटियां बेटों की जगह लेने लगी है, अब बेटियां बेटों की जगह लेने लगी है। रियो में पदक जीत जगत में छाने लगी है, रियो में पदक जीत जगत में छाने लगी है। अब बेटियां बेटों की जगह लेने लगी हैं, अब बेटियां उड़ा रही हैं युद्ध की जहाज, अब बेटियां उड़ा रही हैं युद्ध की जहाज। सीमा सुरक्षा बल में भी दिखा रही है नाम, बन कल्पना वे चांद पे भी जाने लगी हैं, बनकर वे चंद्री शिखर पे छाने लगी हैं। अब बेटियां बेटों की जगह लेने लगी हैं, अब बेटियां बेटों की जगह लेने लगी हैं। अब देशवासियों को फिर से सोचना होगा, भ्रूण हत्या बेटियों की फिर से रोकना होगा। अब देशवासियों को फिर से सोचना होगा, भ्रूण हत्या बेटियों को फिर से रोकना होगा। कहीं इसी भूल में ना हो कोई दीपा कर्म का, कहीं इसी भूल में ना हो कोई दीपा कर्म का। जिम्नास्टिक के खेल में जिसे कर दिया था, अब बेटियां बेटों की जगह लेने लगी हैं, अब बेटियां बेटों की जगह धन्यवाद सर। सही बात है। एक शेर है ना, नारी ने नर को जन्म दिया, नारी ने नर को जन्म दिया, नर ने उसको बाजार दिया, जब चाहा खुला होगा, जब चाहा गुजार दिया। इसी शेर के साथ रीना जी को आमंत्रित करता हूँ। रीना गिरी जी जो रचना का पाठ है। सभा में उपस्थित सभी आदरणीय कविगण तथा श्रोतागण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज आप सभी के सामने अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ऑपरेशन सिंदूर। कविता को शुरू करने से पहले मैं कुछ भूमिका बताना चाहती हूँ आप सभी को। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का एक हवाई अभियान था। यह ऑपरेशन 7 मई 2025 की रात को शुरू हुआ था और 10 मई 2025 तक चला था। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरह पहलगांव में आतंकवादियों ने भारतीय विवाहित महिलाओं के सामने उनके पति को मार डाला। हमारे भारतीय संस्कृति में सिंदूर की क्या अहमियत है यह हम सभी जानते हैं। सिंदूर न केवल श्रृंगार है, बल्कि यह आस्था, समर्पण, प्रेम और हमारी भारतीय परंपरा की धरोहर भी मानी जाती है। इसी ऑपरेशन सिंदूर की गरिमा को बनाए रखते हुए मैं अपनी स्वरचित कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत पर जब संकट आया था, भारत पर जब संकट आया था, दुश्मनों ने फिर से आंख दिखाया था। भारत के वीर जवानों ने एक बार फिर से अपना वचन दिखाया था। सिंदूर मिटाने वाले सुन, सिंदूर मिटाने वाले सुन, सिंदूर सदा जगमगाएगा। ऑपरेशन सिंदूर तुझे तेरे वजूद से पूछे कि नष्ट कर जाएगा। माथे की
बिंदिया मेहंदी की महक, चूड़ी की खनक, पायल की झनक। माथे की बिंदिया मेहंदी की महक, चूड़ी की खनक, पायल की झलक को तू अभी जान नहीं पाया है। भारत के मांग की सिंदूर को तू अभी पहचान नहीं पाया है। करके कायरता तू घुसा मांग ले, इधर तो तू सदा से ही कहलाया है। तुझे तेरी औकात बताने, हाँ तुझे तेरी औकात बताने भारत के सिंह आएंगे तुझे रौंदने, हाँ तुझे रौंदने। अब भारत की सेना आएगी, सोच कहाँ तू छुप पाएगा। सिंहों की दहाड़ सुन, अब तो गीदड़ मौत को गिड़गिड़ाएगा। भारत की आस बसी थी, हर नारी की लाज बसी थी ऑपरेशन सिंदूर में। सिंदूर है सिर्फ नाम नहीं, यह है भारत की लाज। ध्यान रहे, भारत को छूना कोई खेल नहीं। टूट गए थे सारे आतंकी अड्डे तेरे, चूर चूर हुआ था अभिमान तेरा। भारत के वीर जवानों ने, भारत के वीर जवानों ने एक बार फिर से भारत की लाज बचाई थी। जय हिंद। बहुत बढ़िया रीना जी। आज के इस कवि गोष्ठी की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ आज कई लोग जो है पहली बार जो है मंच पर और जितने यहाँ संख्या जो है पुराने लोगों की है उससे कहीं अधिक संख्या जो नए लोग है ना। और यही किसी गोष्ठी की जो है सबसे बड़ी सफलता होती है। और हम लोग प्राय जो प्रत्येक गोष्ठी में 2-3 लोगों ने संस्थागत लोगों को छोड़ करके प्राय जो बदल के लोगों को जो बुलाया है ना, ताकि सबको जो समान अवसर मिले। जिनको हम बुलाए वो पूरी तरह से यहाँ पढ़ पाए, पढ़ने पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। 2-3 रचना आपको जो है पढ़ पाए ताकि उनको जान पाए, समझ पाए। और अपनी 4 पंक्तियों के साथ मैं जो है आमंत्रित करूंगा डॉक्टर श्री प्रकाश दास को मंच पर, अपनी रचना का पाठ करेंगे। और मैं बताया कि उनका अभी 2-4 दिन पहले ही मनोनयन हुआ है की जगह पर संगठन मंत्री के पद पर। कि खारों से जरा ऐसे भी खाया जाए, खारों से जरा ऐसे भी खाया जाए, बाद में फूल हरे सम खिलाया जाए। खारों से जरा ऐसे भी खाया जाए, बाद में फूल हरे सम खिलाया जाए। साथ में फूल है और साथ में 2 पंछी भी, साथ में फूल है और साथ में 2 पंछी भी। और गुलशन को जरा और सजाया जाए, और गुलशन को जरा और सजाया जाए। इस गुलशन को, इस महफिल को सजाने में मुझे पूरी उम्मीद है कि श्री प्रकाश जी का, संजीव जी का बहुत जो है योगदान जो होगा संस्था का। डॉक्टर श्री प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद शब्द वीणा को। इसलिए भी धन्यवाद कि आपने आज अपने इस मासिक गोष्ठी में मुझे आमंत्रित किया। और इससे बढ़कर एक बहुत ही बड़ा दायित्व आपने सौंपा। लक्ष्मी प्रियदर्शनी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस दायित्व को निर्वाह करने में यह कंधा जरूर तैयार रहेगा। और जहाँ से शुरू हुई है यह वीणा बजनी, वहाँ तक यह आवाज जरूर पहुँचेगी कि पश्चिम बंगाल इकाई सही अर्थों में कहा गया है ना कि पूरब का सूरज है हमेशा लाल रहेगा, और बंगाल तो बंगाल है, बंगाल रहेगा। यह बंगाल पूरे देश में एक नई गूंज के साथ, शब्द वीणा की गूंज के साथ आह्लादित होगा। इसकी मुझे पूरी संभावना है, उम्मीद है। हम बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। यह कविता बहुत अरसे पहले लिखी थी, बहुत अरसे, लगभग 15-17 वर्षों पहले।
हिंदी दिवस अभी अभी गुजरा है। हिंदी पखवाड़े में पूरा देश आह्लादित हो रहा है, पूरा देश हिंदी में हुआ चला है। तो यह हुगली जिले का अंचल भला इससे छूटा कैसे रह सकता है। शब्द मेरा के इस मासिक गोष्ठी में मैं हिंदी में अपनी लिखी हुई एक कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी। मैं हिंदी की बात करूं तो नींद में हिंदी मुस्काए। मैं हिंदी की बात करूं तो नींद में हिंदी मुस्काए। मैं जो लिख दूं छंद पूरी तो दर्द नहीं हो जाए, दर्द। मैं हिंदी में चर्चा छेड़ूं तो विद्यापति सूर तुलसी संग मीरा कृष्ण का गान सुनाए। भाषाओं का मेल यहाँ पर, भाषाओं का मेल यहाँ पर सबसे सबका रिश्ता है। मेरी बगिया में महके हिंदी, मेरी बगिया में महके हिंदी तो मन में कोयल गीत सुनाए। मैं जब सोचा हिंदी में था एक बात की याद आए। इकबाल ने कहा था हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं जब सोचूं हिंदी में तब एक बार की याद आए। हिंदी से जो करूँ प्यार जो उर्दू बड़ी बड़ी हो शर्म आए। हिंदू से जो करी प्यार जो उर्दू बड़ी हो शर्म आए। यह का रिश्ता है हिंदी से जो लौट लौट आता हूँ हरदम। चला कहीं भी जाऊँ दिल्ली मन बदकर हो हिंदी गाए। भाषा नहीं है हिंदी कोई, यह अपनी पहचान है। जुड़ जाए ये रिश्ता से, यह बोला हिंदुस्तान, यह बोला हिंदुस्तान। और अभी अभी कविता हुआ है जो पंत से होकर चली थी कि वियोगी होगा पहला कभी यहाँ से निकला होगा कहाँ। छलक कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता। कविता वही नहीं है, कविता जो है घूमर की कविता की भाषा होती है। कविता जो है भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो चलते हैं एक आदमियत के ओर, बढ़ते हैं मनुष्य बनने की प्रक्रिया की ओर, जो हमें मनुष्यता की पाठ सिखाती है। सही अर्थ में मनुष्य में जन्म लेना केवल मनुष्य नहीं हो जाना है, बल्कि सड़कों से जुड़ना मनुष्यता है। मैं अपनी बहुत नई नई एक रचना आप सबके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर लिखी गई थी और जैसे शिक्षक भी हूँ तो जानता हूँ कि कविता का मर्म क्या होता है, शिक्षक की व्यथा क्या है और वर्तमान समय में शिक्षकों का जो गुजरा है उसकी पीड़ा इस कविता में आप महसूस कर सकते हैं। कविता का शीर्षक है माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे तुम्हें। शिक्षक दिवस पर सरकार की ओर से आया है संदेश। मैसेज आया था हम लोग की मुंबई पर। शिक्षक दिवस पर सरकार की ओर से आया है संदेश, दी गई है बधाई, लिखा है शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको और आपके परिवार को बहुत सारा प्यार, शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अब आप ही कहें, अब आप ही कहें जिन शिक्षकों की पीठ पर बरसवाई पिछले दिनों लाठियां, फेंकवाए अश्रु गैस के गोले, उन्हीं शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देते तले आज भी नहीं। भ्रष्टाचार में लिप्त, भ्रष्टाचार में लिप्त आपके मंत्री और संतरी निगल गए 26,000 शिक्षकों की नौकरी घुसखोरों की खड़ी करके फौज घुसखोरों की खड़ी करके फौज उठा रही है आप सरकारी मौत। तभी आपको शर्म नहीं आई। राम दुहाई, राम दुहाई। अंधेरे को चीर कर
अंधेरे को चीर कर वे सूरज उगा रहे थे, अज्ञानता की राहों में ज्ञान का दीपक जला रहे थे। उनका भविष्य छीन कर अब कर दिया कर घड़े में खड़ा, उनका भविष्य छीन कर अब कर दिया के घड़े में खड़ा। अब बन रही न्याय की देवी, ऐसा करते तभी भीड़ घबराई। राम दुहाई, जिनके आज पर किया है घिनौना काज, घर की EMI, माँ पिता की दवाई, पढ़ाई की फीस, बच्चों का दूध, स्त्री का सुहाग। राम दुहाई, अब माफ नहीं करेंगे तुम्हें आने वाली पीढ़ियां, माफ नहीं करेंगे तुम्हें आने वाली पीढ़ियां। टूटे तुम्हारा घमंड, सरकार हो गया खंड खंड, शिक्षा के दुश्मनों पर गिरे कुछ ऐसी बात, करते हुए वह बात। राम धन्यवाद भाई श्री प्रकाश जी। अब मैं अपनी यहाँ 4 पंक्तियों से निधि साहब को आमंत्रित करता हूँ मुझ पर। शायद मेरा ख्याल है कि पहली बार जो मंतव्य का पाठ करेंगे निधि साहब जी कि खेत डूबे हुए हैं पानी में, खेत डूबे हुए हैं पानी में, लोग मरने लगे किसानी में। खेत डूबे हुए हैं पानी में, लोग मरने लगे किसानी में। मुल्क के काम जो नहीं आती आग लग जाए उस जवानी में, मुल्क के काम जो नहीं आती आग लग जाए उस जवानी में। यहाँ मौजूद सभी बड़ों को तथा छोटों को मेरी तरफ से धन्यवाद और आदर तो मैं आज के अवसर पर अपनी स्वरचित कविता सुनाना चाहूँगी। तो ये मेरा पहला प्रयास है, मैंने कविता लिखने का बेशक प्रयास ही किया है, तो ये मेरी पहली कविता आप लोग समझिएगा और उसमें बुराई होगा तो बच्चे समझ के माफ कर दीजिए। यूं तो लिख तू अपने जीवन का सारा वृतांत, यूं तो लिख तू अपने जीवन का सारा वृतांत, पर तुम्हारे पास समय है सुन पाओगे क्या, या फिर बता तुम मध्यम वर्गीय परिवार की सारी उलझनों को, या फिर बता तुम मध्यम वर्गीय परिवार की सारी उलझनों को, क्या इतनी समझ है तुम्हें, समझ पाओगे क्या कि क्यों किया जाता है परिवारों में बेटों बेटों में फर्क, कि क्यों किया जाता है परिवारों में बेटों बेटों में फर्क, इस बात का पता लगा पाओगे क्या, या दे दूं मैं सारे उत्तर, या दे दूं मैं सारे उत्तर जिससे उनकी नशों को पकड़ सको तुम, पर सवाल अब भी यही है उनकी कमजोरियों को जान पाओगे बता तुमको सारी चिंताएं आजीविका एवं पारिवारिक समस्याओं की, बता तुम्हें सारी चिंताएं आजीविका एवं पारिवारिक समस्याओं की, तुम इनका हल निकाल पाओगे क्या, तुम इनका हल निकाल पाओगे क्या, या माँ बाप के चेहरों के उन समस्याओं को जो प्रश्न करती हैं, या माँ बाप के चेहरों की उन समस्याओं को जो प्रश्न करती है, कैसे होगी इस दहेज प्रथा में शादी बड़े बेटी की, तुम इन सारे सवालों का जवाब दे पाओगे क्या, तुम इन सारे सवालों का जवाब दे पाओगे क्या, या अब भी बोलोगे बस यही, या अब भी बोलोगे बस यही कि क्यों किया जाता है भेदभाव बेटे और बेटियों में, नाजों से पाला जिस बिटिया को, क्या उसी की अर्थी उठा सजाते माँ बाप को देख पाओगे क्या, क्या उसी की अर्थी सजाते माँ बाप को देख पाओगे क्या, या बदल दोगे इस समाज और उसकी रीति को, या बदल दोगे इस समाज और उसकी रीति को, तुम इतना साहस कर नया जमाना ला पाओगे क्या, इतना साहस कर नया और परिणाम कोई जगह पर सब घर में प्रोग्राम हो रहा है, घर में सब मिला एक परिवार है। तो भक्ति और मतलब आदर जिससे होता है ना, कभी कभी मन थोड़ा सा उदास हो जाता है तो मतलब किसी और दिशा में जाता है कि अब सब कुछ छोड़
वहीं पे रह जाओ। तो उसी से संबंधित मेरी एक छोटी सी कविता है। और संबंध कहाँ हम तो वैराग्य चाहते हैं, संबंध कहाँ हम तो वैराग्य चाहते हैं। मन भाग रहा काशी की ओर, मन भाग रहा काशी की ओर। हम तो तन को वहाँ चाहते हैं, हम तो तन को वहाँ चाहते हैं। भोग विलास कहाँ मणिकर्णिका के राख की गंध चाहते हैं, भोग विलास कहाँ मणिकर्णिका के राख की गंध चाहते हैं। बनना था शिव की पटरानी, हम तो शिव का दासत्व चाहते हैं। बनना था शिव की पटरानी, हम तो शिव का दासत्व चाहते हैं। मन में बार बार उठती गिरती इन लहरों का कोई और चाहते हैं, मन में बार बार उठती गिरती इन लहरों का कोई और चाहते हैं। निराशा के इस गृह को त्याग प्रकृति का अंबर चाहते हैं, निराशा के इस गृह को त्याग प्रकृति का अंबर चाहते हैं। मिट्टी की काया से करे हट भगवत मिलन का आनंद चाहते हैं, मिट्टी की काया से करे हट भगवत मिलन का आनंद चाहते हैं। बस अब मन इतना है कि इस संसार से विदा ले हम अमृत चाहते हैं, इस संसार से विदा ले हम अमृत। धन्यवाद निधि। लिखो और लिखती रहो। बेहतर लिख रही हो, अच्छी रचनाएं हैं। देश की जो है बड़ी से बड़ी पत्रिकाएं भी रचनाओं को प्रकाशित करेंगी और हमारा मंच तो हमेशा ही स्वागत करता है नई पीढ़ी को, क्योंकि नई पीढ़ी की कविता को आगे लेकर के जा सकती है। अब मैं संस्था के नवनियुक्त प्रचार मंत्री श्री संजीव कुमार दुबे जी, जो रिश्ला स्वतंत्र विद्यालय में हिंदी के शिक्षक हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ आए और उनकी रचना का पाठ करें। संजीव कुमार दुबे। ये साहित्य अकादमी की ओर से युवा साहित्य अकादमी की ओर से इनको उपराष्ट्रपति के नाम से जो है पुरस्कार प्राप्त होता है। ये बहुत गौरव की बात है। धन्यवाद। सभागार में उपस्थित सभी काव्य रसिक जनों को मेरा हार्दिक प्रणाम, अभिनंदन। सबसे पहले मैं शब्द वीणा संस्था को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो उन्होंने मुझे प्रचार मंत्री के तौर पर चुना। इसके साथ ही यहाँ आते समय मेरी संस्था के अध्यक्ष और मेरे परम मित्र रामनाथ से बात हुई, तो हम लोगों ने आपस में बातचीत करते हुए कार्यक्रम में कुछ और विशेष करने की बात पर चर्चा की हम लोग कि आने वाले समय में जो भी इस तरह के कार्यक्रम हो, तो इसमें हम लोग इसका 2 सत्र अगर रखें तो ये बेहतर होगा मेरे ख्याल से। एक सत्र में किसी भी, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनकी पुस्तकें हैं, कई पुस्तकें हैं, उनकी किसी एक पुस्तक को उस खास दिन के लिए परिचर्चा के केंद्र में रख करके उस पुस्तक पर परिचर्चा की जाए, उस पर आलोचनात्मक, समीक्षात्मक या पाठकीय प्रतिक्रियाएं उस पर जो है रखी जाए, दी जाए कार्यक्रम में। हमारे यहाँ इस विषय के अच्छे अच्छे लोग भी उपस्थित हैं। अकादमिक जगत से जुड़े डॉक्टर शिव प्रकाश दास भी हैं, जो किसी पुस्तक पर अपने ढंग से अपनी बात को रख सकने में सक्षम है। तो एक तो यह सुझाव रहा। डॉक्टर फरोगी जी भी हैं हमारे बीच। और दूसरी बात, इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे कि हम लोग शब्द वीणा का कार्यक्रम करते हुए लगातार जिस व्यक्ति को मिस कर रहे हैं वो है हमारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शिनी जी। सभी लोग जो हैं, सभी लोगों को उनका अभाव खटकता रहता होगा, और मैं चाहूंगा अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो या पहुंचेगी तो मैं चाहूंगा
कि वह जो है बंगाल के हमारे इस कार्यक्रम में, किसी भी कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित होकर के प्रोत्साहन ने हमारा हौसला बढ़ाया। अब आते हैं हम लोग कविता पर। छोटी सी कविता सुना रहा हूं आप सबके बीच। अपनी अपनी मंजिल सबकी अपनी अपनी चाल, अपनी अपनी मंजिल सबकी अपनी अपनी चाल, रुकता कोई तोड़ निकलता है कांटों का जाल, रुकता कोई तोड़ निकलता है कांटों का जाल, बैसाखी के बल पर कोई चूमे गिर का भाल, बैसाखी के बल पर कोई चूमे गिर का भाल, तू अपना हौसला न कम कर अपने पांव संभाल, तू अपना हौसला न कम कर अपने पांव संभाल, तू जंगल का फूल खिला है पतझड़ के भी बीच, तू जंगल का फूल खिला है पतझड़ के भी बीच, कागज के नकली फूलों का लेकिन कौन कमाल, कागज के फूलों का लेकिन, कागज के नकली फूलों का लेकिन कौन कमाल, कुछ ऐसे कोमल तन अतिशय, कुछ ऐसे कोमल तन अतिशय, सुख भी जिनको भार, कुछ ऐसे कोमल तन अतिशय सुख भी जिनको भार, कुछ ऐसे दुखते मन जिनके मुख पर नहीं मलाल, कुछ ऐसे दुखते मन जिनके मुख पर नहीं मलाल, प्रश्नों की तो भीड़ बड़ी है उत्तर देगा कौन, प्रश्नों की तो भीड़ बड़ी है उत्तर देगा कौन, पर कुछ ऐसे उत्तर जिनका कोई नहीं सवाल, पर कुछ ऐसे उत्तर जिनके कोई नहीं सवाल, मुस्कानों पर ताला छोटी खुशियों पर भी रो, मुस्कानों पर भी ताला छोटी खुशियों पर भी रो, आंसू कुंठा दर्द वेदना का अब नहीं अकाल, आंसू कुंठा दर्द वेदना का अब नहीं अकाल, उनका क्या कहना जिनके सोने चांदी के पंख, उनका क्या कहना जिनके सोने चांदी के पंख, पिंजरे के पंछी कैसे उड़ बैठे अपनी डाल, पिंजरे के पंछी कैसे उड़ बैठे अपनी डाल, कुछ क्षण को सहला तो ले युग युग के दुखते भाव, कुछ क्षण को सहला तो ले युग युग के दुखते भाव, पंछी ले उड़ जाएंगे फिर आगे तक का जाल, पंछी ले उड़ जाएंगे फिर आगे तक का जाल, अपनी अपनी मंजिल सबकी अपनी अपनी चाल, रुकता कोई तोड़ निकलता है कांटों का जाल, रुकता कोई तोड़ निकलता है कांटों का जाल। धन्यवाद। धन्यवाद भाई संजीव कुमार जी। और जब भी हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोलकाता बुलाएंगे, जब हम वार्षिक कार्यक्रम करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि वो जरूर आएंगे। अब मैं मानव काव्य चेतना से हमारे चंद्रभानु गुप्त जी हैं, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ रचना पाठ के लिए। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। बहुत धन्यवाद रामदास भाई। सब जगह को नमन करता हूँ, मंच को सारे प्रणाम करता हूँ और संयुक्त सैनिक सभा को प्रणाम करता हूँ। एक कविता है मेरी, संविधान बचाओ। संविधान बचाओ यात्रा भी चली देश में लोगों ने देखा, तो हमने भी संविधान बचाओ का प्रयास किया अपनी कविता के माध्यम से। विपक्षी है बीमार उपचार चाहिए, विपक्षी है बीमार उपचार चाहिए, मंडपम में इनको परिवार चाहिए। विपक्षी है बीमार उपचार चाहिए, मंडपम में इनको परिवार चाहिए। लूटने को
को देश अधिकार चाहिए, लूटने को देश अधिकार चाहिए, इनको खानदानी संविधान चाहिए, इनको खानदानी संविधान चाहिए। पप्पू पिंकी और टोटी चोर चाहिए, पप्पू पिंकी और टोटी चोर चाहिए, जीजा जी के हाथों लूट पाट चाहिए, सत्ता वाली रबड़ी मिल बाट चाहिए, सत्ता वाली रबड़ी मिल बाट चाहिए, चारा खाने वाला सरदार चाहिए, चारा खाने वाला सरदार चाहिए, तोड़ने को देश को उपाय चाहिए, तोड़ने को देश को उपाय चाहिए, जातिवाद वाला लोकतंत्र चाहिए, जातिवाद वाला लोकतंत्र चाहिए, सेकुलर है इनको घूस पैठ चाहिए, सेकुलर है इनको घूस पैठ चाहिए, सेकुलर है इनको घूस पैठ चाहिए, झूठ वाला इनको संविधान चाहिए, झूठ वाला इनको संविधान चाहिए, धारा 370 बार बार चाहिए, फिर कुछ आगे वापस धारा 370 बार बार चाहिए, अलगाववादियों का प्यार चाहिए, धारा 370 बार बार चाहिए, अलगाववादियों का प्यार चाहिए, भारतीय सेना कमजोर चाहिए, पत्थरबाजों वाला संविधान चाहिए, भारतीय सेना कमजोर चाहिए, पत्थरबाजों वाला संविधान चाहिए, कटमनी मिले वो व्यापार चाहिए, कटमनी मिले वो व्यापार चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य बदहाल चाहिए, अपराधियों से सांठगांठ चाहिए, अपराधियों से सांठगांठ चाहिए, इनका झंडा ढोने वाला देश चाहिए, इनका झंडा ढोने वाला देश चाहिए, इनको मुर्गा खोर दारू खोर चाहिए, इनको मुर्गा खोर दारू खोर चाहिए, मुक्त खाने वाले काम चोर चाहिए, इनको भ्रष्टाचारी चौकीदार चाहिए, इनको भ्रष्टाचारी चौकीदार चाहिए, घर में अपने सरकारी माल चाहिए, घर में अपने सरकारी माल चाहिए, इन्हें यहाँ विमुख तार चाहिए, इन्हें यहाँ विमुख तार चाहिए, गाला गाली वाली राजनीति चाहिए, इन्हें यहाँ ढाका पाकिस्तान चाहिए, इन्हें यहाँ ढाका पाकिस्तान चाहिए, भ्रष्टाचारी इनको संविधान चाहिए, भ्रष्टाचारी इनको संविधान चाहिए। वो बात है हमारी बात देश को तो मोदी जैसा नेता चाहिए, देश को तो मोदी जैसा नेता चाहिए, बार जैसा चौकीदार चाहिए, देश को तो मोदी जैसा नेता चाहिए, बार जैसा चौकीदार चाहिए, अपराधियों को योगी डोज चाहिए, अपराधियों को योगी डोज चाहिए, देशद्रोहियों को मृत्युदंड चाहिए, देशद्रोहियों को मृत्युदंड चाहिए, घुसपैठियों को वापस जाना चाहिए, घुसपैठियों को वापस जाना चाहिए, संविधान राष्ट्रवादी होना चाहिए, संविधान राष्ट्रवादी होना चाहिए, राष्ट्र तो शक्तिशाली होना चाहिए, राष्ट्र तो शक्तिशाली होना चाहिए, हमें संविधान राष्ट्रवादी चाहिए, राष्ट्र तो शक्तिशाली होना चाहिए, हमें संविधान राष्ट्रवादी चाहिए।
हमारे बीच मिश्रा विद्यालय के गुरु के अध्यापक श्री विष्णु दत्त उपाध्याय जी हैं और मंच का आपका स्वागत है। कुर्सी खाली है और आदेश में कुर्सी खाली नहीं है, तो आप हाँ तालियों से इनका इस्तेमाल और इस सीमा तिवारी वो आए अपनी रचना जो बोले सीमा तिवारी जी, और उसके बाद 5 मिनट का जो पार्टी विराम देंगे, उसके बाद हम बढ़ जाएंगे। आपको नहीं ले जाएंगे लाइव, नहीं आप लाइव कीजिएगा, हम आ गए। समाप्त हो रहा है और नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, तो मातृशक्ति को नमन करते हुए और हमारी बेटियां यहाँ पर जो बैठी हैं, तो एक छोटी कविता। अगर तुम्हारी नजरें कर रही है मजबूर किसी स्त्री को, अगर तुम्हारी नजरें कर रही है मजबूर किसी स्त्री को, उसके कपड़े को निकालने पर, उसे ठीक करने पर, तो ये समझ लेना तुम्हारे अंदर भी जिंदा है राक्षस, तुम्हारे अंदर भी जिंदा है राक्षस, कोई महिषासुर, और तुम्हें नहीं है अधिकार देवी की आरती सिंह बनी। अगर तुम्हारी नजरें कर रही है मजबूर किसी स्त्री को, मतलब हम ऐसे घूर के किसी को देखते हैं, अगर हम तुम्हारी नजरें कर रही है मजबूर किसी स्त्री को, उसके कपड़े को निहारने पर, उसे ठीक करने पर, अगर तुम्हारी नजरें कर रही है मजबूर किसी स्त्री को, उसके कपड़े को निहारने पर, उसे ठीक करने पर, तो ये समझ लेना तुम्हारे अंदर भी जिंदा है एक राक्षस, तुम्हारे अंदर भी जिंदा है एक राक्षस, कोई महिषासुर, और तुम्हें नहीं है अधिकार देवी पूजा करने का। और मातृशक्ति को नमन करते हुए बेटियां बैठी है, एक बेटी ने इतना बढ़िया कविता सुनाया, तो मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और भावुक हो गया, और एक अपने जीवन की पहली कविता अपने बेटी के लिए लिखा था और मैंने यहाँ पढ़ा। हाँ मैं बेटी हूँ, मेरे पैदा होने के साथ ही मेरी 2 बहनों हताशा और निराशा ने मेरे घर जन्म लिया, पर माँ कहती है तुम्हारे पापा बहुत खुश हुए, बोले थे देखना एक दिन वो भी आएगा जब दुनिया पहचाने कि हमें अपने बेटी के नाम से। बहुत दुख बता रहा है जब किसी रिश्तेदार द्वारा मुझे मेरे घर का अंतिम चिराग तो खानदान का अंतिम पायदान मान लिया, यह जानते हुए भी कि मैं वही सी बेटी हूँ जैसे सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक और अनगिनत बेटियां जिन्होंने बेटी होने के बाद भी किया है नाम रोशन। अगर बेटी बुझती हुई चिराग है तो फिर रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी, सिस्टर निवेदिता, सावित्रीबाई फुले आदि कौन है जिनका नाम आज भी दर्ज है स्वर्ण अक्षरों में। यही नहीं, हमारे ग्रंथ और पुराण भी भरे पड़े हैं स्त्रियों के पराक्रम और शौर्य गाथा से। हाँ बताने पर देवता भी जाते हैं देवियों के शरण में। देवियों ने दुर्गा तो कभी काली बनकर किया है पापियों का संहार, तो अन्नपूर्णा तो कभी शाकंभरी रूप लेकर बनी है जगत की पालनहार। जब शक्ति की रूप मानी गई है स्त्रियां, तो बेटियों को कैसे हीन भावना से देखता है समाज। पापा कहते हैं मत देना ध्यान समाज के बातों पर, क्योंकि वह दाग आज भी लगा है, जिंदा है, जो सीता पर समाज ने लगाया था, सीता जैसे पतिव्रता के आंचल पर।
पापा कहते हैं मत देना ध्यान समाज की बातों पर, क्योंकि वह दाग आज भी है जो समाज ने लगाया था सीता जैसे प्रतिभा के आंचल पर। घर में पापा की परी, माँ की लाडली, दादी की दुलारी तो हूँ, तो क्या मैं नहीं बन सकती उनके लिए बरगद की छाँव? क्या इसलिए कि मैं बेटी हूँ? क्या इसलिए कि मैं बेटी हूँ? पूछती है बेटी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाने से क्या समाज की छोटी मानसिकता का इलाज हो पाएगा? न जाने कब हमारा समाज हमें भी बेटों की तरह अपने स्वीकार कर देगा। एक कविता मैं मंच से आगे चाहता हूँ अगर बोल सकूँ। ये डॉक्टर शिव प्रकाश दास जी से प्रेरित होकर के, डॉक्टर साहब आपके कविता से प्रेरित होकर के मैं ये बोला करता हमने बरसात में ही पंखे के नीचे सुखाया था अपने स्कूल का ड्रेस। एक छोटे से बच्चे की भावना है, मैं उसको यहाँ पे हमने बरसात में ही पंखे के नीचे सुखाया था अपने स्कूल का ड्रेस। माँ ने बड़े प्यार से किया था उसे प्रेस। हम नहाए थे उस दिन अच्छे से साबुन लगाकर, चमकाए गए थे जूते लगाकर पॉलिश, बालों पर हुए थे खुशबूदार तेल के मालिश। मन में बड़ा उमंग और उल्लास था, आखिर 15 अगस्त का दिन जो खास था। हम स्कूल जाते हैं, सावधान विश्राम करते हैं, झंडे को सलामी देते हैं और गुरु जी के काम में हाथ भी बढ़ाते हैं। उस दिन स्कूल में कुछ नेता भी आते हैं, झंडा फहराते हैं, भाषण भी देते हैं। नेता तुम ही हो कल के ये बात भी बदलाते हैं। पर हमारे अंदर का उल्लास तब मायूसी में बदल गया जब नेताओं को मिठाई और हमें लेमन जूस दिया। पर हमारे अंदर का उल्लास तब मायूसी में बदल गया जब नेताओं को मिठाई और हमें लेमन जूस दिया गया। हम बच्चे उनके मिठाइयों के डब्बों को टुकुर टुकुर निहारते रहे और हमारे अंदर के उछल कूद शोर शराबे धीरे धीरे शांत होते रहे। परिस्थितियों को भाप चपरासी सर ने बोला, बच्चों ये नेताजी की मिठाई है, तुम तो ठहरे छोटे बच्चे, तुम्हारे लिए हमने लेमन जूस ही मंगाई है। बच्चे ये नेता हैं, ये भारत भाग्य विधाता है। अरे हम बच्चों को भूखा रख फूल मिठाई खाता, क्या ऐसा है भारत का भाग्य विधाता? हम बच्चों को भूखा रख फूल मिठाई खाता, क्या ऐसा है भारत का भाग्य विधाता? ओ असल बात हमें अब समझ में आई, इसीलिए हमें लेमन जूस और नेताजी को मिली मिठाई। फिर हम बच्चे डालकर मुंह में लेमन जूस उछलते कूदते दौड़ते चिल्लाते या बोल देते हैं। अगर नेता भूखे बच्चों के बीच खुद है मिठाई खाता, इंसाफ के डगर पर चलेंगे हम जरूर। इंसाफ के डगर पर चलेंगे हम जरूर, पर ऐसा नेता नहीं बनेंगे, ना ऐसा भारत भाग्य विधाता। बहुत बढ़िया। मैं सीएम की गजब लिखा था उसमें कि मैं भारत का नेता हूँ, मैं भारत का नेता हूँ, दुखी सबको देता हूँ। मैं भारत का नेता हूँ, दुखी सबको देता हूँ, प्यासा अपने सदियों से सागर भी पी लेता हूँ, प्यासा अपने सदियों से सागर भी पी लेता हूँ। खैर अब मैं कहा था कि चाय के लिए अभी जो है 5 मिनट का विराम लेकर उसके बाद फिर कार्यक्रम जो है बंद कर दो। फिनिश।